हरि ओम। अब हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। एकोन त्रिंशद अधिक शततमो अध्यायः। इसमें कृपाचार्य द्रोण और अश्वत्थामा की उत्पत्ति तथा द्रोण को परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति की कथा है। तो जन्मेजय कहते हैं, पूछते हैं कि ब्राह्मण, कृपाचार्य का जन्म किस प्रकार हुआ, यह मुझे बताने की कृपा करें। वे सरकंडे के समूह से किस तरह उत्पन्न हुए एवं उन्होंने किस प्रकार अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। कृपस्यापि मम ब्रह्मन् संभवं वक्तुमर्हसि। शरस्तंभात् कथम यज्ञे कथम वास्त्राण्य वाप्तवान्। कृपस्यापि मम ब्रह्मन् संभवं वक्तुमर्हसि। शरस्तंभात् कथम यज्ञे कथम वास्त्राण्य वाप्तवान्। तो इस पर वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि महाराज, महर्षि गौतम के द्वारा शरद्वान गौतम नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र थे। शरद्वान गौतम, उस नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र थे। प्रभु कहते हैं कि वे सरकंडों के साथ उत्पन्न हुए थे। परंतपा उनकी बुद्धि धनुर्वेद में जितनी लगती थी उतनी वेदों के अध्ययन में नहीं। जैसे अन्य ब्रह्मचारी तपस्या पूर्वक वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने तपस्या युक्त होकर संपूर्ण अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। वे धनुर्वेद में पारंगत तो थे ही, उनकी तपस्या भी बड़ी भारी थी। इससे गौतम ने देवराज इंद्र को अत्यंत चिंता में डाल दिया था। कौरव तब देवराज ने जानपदी नाम की एक देवकन्या को उनके पास भेजा और यह आदेश दिया कि तुम शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालो। वह जानपदी शरद्वान के रमणीय आश्रम पर जाकर धनुष बाण धारण करने वाले गौतम को लुभाने लगी। गौतम ने एक वस्त्र धारण करने वाली उस अप्सरा को वन में देखा। संसार में उसके सुंदर शरीर की कहीं तुलना नहीं थी। उसे देखकर शरद्वान के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उनके हाथों में जो धनुष थे वे छूटकर, धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उसकी ओर देखने से उनके शरीर में कंप हो आया। शरद्वान ज्ञान में बहुत बढ़े चढ़े थे और उनमें तपस्या की भी प्रबल शक्ति थी, अतः वे महाप्राज्ञ मुनि अत्यंत धीरतापूर्वक अपनी मर्यादा में स्थित रहे। राजन, किंतु उनके मन में सहसा जो विकार देखा गया, इससे उनका वीर्य स्खलित हो गया, परंतु इस बात का उन्हें भान नहीं हुआ। वे मुनि बाण सहित धनुष, काला मृग चर्म, वह आश्रम और वह अप्सरा सबको वहीं छोड़कर वहां से चल दिए। उनका वह वीर्य सरकंड के समुदाय पर गिर पड़ा। राजन, वहां गिरने पर उनका वीर्य दो भागों में बट गया। तदनंतर गौतम नंदन शरद्वान के उसी वीर्य से एक पुत्र एक कन्या की उत्पत्ति हुई। उस दिन दैव इच्छा से राजा शंतनु वन में शिकार खेलने गए थे। उनके किसी सैनिक ने वन में उन युगल संतानों को देखा। वहां बाण सहित धनुष और काला मृग चर्म देखकर उसने यह जान लिया कि ये दोनों किसी धनुर्वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मण की संतानें हैं। ऐसा निश्चय होने पर उसने राजा को वे दोनों बालक और बाण सहित धनुष दिखाया। राजा उन्हें देखते ही कृपा के वशीभूत हो गए और उन दोनों को साथ ले अपने घर आ गए। वे किसी के पूछने पर यही परिचय देते थे कि ये दोनों मेरी ही संतानें हैं। तदनंतर नरश्रेष्ठ प्रदीप नंदन शंतनु ने शरद्वान के उन दोनों बालकों का पालन पोषण किया और यथासमय उन्हें सब संस्कारों से संपन्न किया। गौतम शरद्वान भी उस आश्रम से अन्यत्र जाकर धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर रहने लगे। राजा शंतनु ने यह सोचकर कि मैंने इन बालकों को कृपापूर्वक पाला पोसा है, उन दोनों के वे ही नाम रख दिए, कृप और कृपी। राजा के द्वारा पालित हुई अपनी दोनों संतानों का हाल गौतम ने तपोबल से जान लिया और वहां गुप्त रूप से आकर अपने पुत्र को गोत्र आदि सब बातों का पूरा परिचय दे दिया। 4 प्रकार के धनुर्वेद, नाना प्रकार के शास्त्र तथा उन सब के गूढ़ रहस्य का भी पूर्ण रूप से उपदेश दिया।
इससे कृप थोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए। धृतराष्ट्र के महारथी पुत्र पांडव तथा यादव सबने उन्हीं कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन किया। वृष्णिवंशी तथा भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अन्य नरेश भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते लेते थे। वैशंपायन उवाच महर्षेर्गौतमस्यासि शरद्वान्नाम गौतमः। महर्षे गौतमस्यासि शरद्वान् नाम गौतमः। पुत्रः किल महाराज जातः सः शरैर्विभो। न तस्य वेदाध्ययने तथा बुद्धिर्जायत यथास्य बुद्धिरभवत्। धनुर्वेदे परन्तप अधिजग मूर्यथा वेदांस्तपसा ब्रह्मचारिणः तथा स तपसोपेतः सर्वाण्यस्त्राण्यवापः। धनुर्वेदा परत्वाच तपसा विपुलेन च भृशं सन्तापयामास देवराजं स गौतमः। ततो जानपदीं नाम देवकन्यां सुरेश्वरः। प्राहिणोत तपसो विघ्नं कुरु तस्येति कौरव। साहि गत्वाश्रमं तस्य रमणीयं शरद्वतः। धनुर्बाणधरं बाला लोभयामास गौतमं। तामेकवसनां दृष्ट्वा गौतमोऽप्सरसं वने। लोके प्रतिं संस्थानां प्रोतफुल्लनयनोऽभवत्। धनुश्च हि शरास्तस्य कराभ्यामपतं भुवि। वेपुधश्चापि तां दृष्ट्वा शरीरे समयाजत। स तु ज्ञानगरीयस्त्वतपश्च समर्थनात् अवतस्थे महाप्राज्ञो धैर्येण परमेणः। यस्तस्य सहसा राजन् विकारः समदृश्यत तेन शुश्रावरेतोऽस्य स च तन्नानुबुध्यत। धनुश्च सशरं त्यक्त्वा ता कृष्णजिनानि च स विहायाश्रमं तं च तां चैवाप्सरसं मुनिः जगाम्रेतस्तत तस्य शरस्तम्भे पपात च। शरस्तम्भे च पतितं विधाता दा भवन् नृपः। तस्याथ मिथुनं यज्ञे गौतमस्य शरद्वतः मृग्यां चरतो राज्ञा शन्तनोऽस्तु यदृक्षयां यत् दुश्चयां कश्चित् सेनाचरोरण्ये मिथुनं तदपश्यत। धनुश्च सहस्रं दृष्ट्वा तथा कृष्णाजिनानि च ज्ञात्वा द्विजस्य चापत्ये धनुर्वेदान्त गस्य स राज्ञे दर्शयामास मिथुनं सशरं धनुः। स तदादाय मिथुनं राजा च कृपयान्वितः आजगाम गृहानेव मम पुत्राविति ब्रुवन्। तथा संवर्धयामास संस्कारेश्चाप्ययोजयत्। प्रातिपेयो नरश्रेष्ठो मिथुनं गौतमस्य तत् गौतमोऽपि ततोऽभ्येत्य धनुर्वेद परो भवत्। कृपया यन्मया बालं विमौ संवर्धिताविति तस्मात्तयो नाम चक्रे तदेव स महीपतिः। गोपितौ गौतमस्तत्र तपसा समविन्दत। अगत्य अगत्य तस्मै गोत्रादि आगत्य तस्मै गोत्रादि सर्वमाख्यातवांसदा चतुर्विधं धनुर्वेदं शास्त्राणि विविधानि च निखिले न्यास तत् सर्वं गुह्यमाख्यातवांसदा सोचिरणेव कालेन परमाचार्यतां गतः। ततोऽधिजग्मुः सर्वे ते धनुर्वेदं महारथा धृतराष्ट्रत्मजाश्चैव पाण्डवा सह यादवै कृष्णयश्च नृपाश्चान्ये नानादेश समागता। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन ऋषि आगे बताते हैं कि राजन, कृपाचार्य के द्वारा पूर्णतः शिक्षा मिल जाने पर पितामह भीष्म ने अपने पौत्रों में विशिष्ट योग्यता लाने के लिए उन्हें और अधिक शिक्षा देने की इच्छा से ऐसे आचार्यों की खोज प्रारंभ की जो बाण संचालन की कला में निपुण और अपने पराक्रम के लिए सम्मानित हों। उन्होंने सोचा कि जिसकी बुद्धि थोड़ी है, जो महान भाग्यशाली नहीं है, जिसने नाना प्रकार की अस्त्र विद्याओं में निपुणता नहीं प्राप्त की है तथा जो देवताओं के समान शक्तिशाली नहीं है, वह इन महाबली कौरवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं दे सकता।
नरश्रेष्ठ यों विचार कर भरतश्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म ने भरद्वाज वंशी वेदवेत्ता तथा बुद्धिमान द्रोण को आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित करके उनको शिष्य रूप में पांडवों तथा कौरवों को समर्पित किया। अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ महाभाग द्रोण महात्मा भीष्म के द्वारा शास्त्र विधि से भली भांति पूजित होने पर बहुत संतुष्ट हुए। फिर उन महायशस्वी आचार्य द्रोण ने उन सबको शिष्य रूप में स्वीकार किया और संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा दी। राजन, अमित तेजस्वी पांडव तथा कौरव सभी थोड़े ही समय में संपूर्ण अस्त्र शस्त्र विद्याओं में परम प्रवीण हो गए। विशेषार्थी ततो भीष्मः पौत्राणामिनयेप्साम्। वैशंपायन उवाच। विशेषार्थी ततो भीष्मः पौत्राणामिनयेप्सया ईश्वस्त्रज्ञानपर्यपृच्छदाचार्यान् वीर्यसम्मतानाल्पदीर्णा महाभागस्तथा नानास्त्रकोविदः नादे वसक्तो विनयेदा कुरुनस्त्रे महाबलान् इति संचिन्त्य गाङ्गेयस्तदा भरतसक्तमः द्रोणाय वेदविदुषे भारद्वाजाय धीमते पाण्डवान् कौरवांश्चैव ददौ शिष्यान् नरर्षभा शास्त्रतः पूजितश्चैव सम्यक् तेन महात्मना स भीष्मेण महाभागस्तुष्टोऽस्त्रविदुषांवरः प्रतिजग्राह तान् सर्वान् शिष्यत्वेन महायशाः शिक्षयामास च द्रोणो धनुर्वेदमशेषतः ते चिरेणैव कालेन सर्वशस्त्रविशारदाः बभूवुः कौरवा राजन् पांडवाश्च इस पर जन्मेजय कहते हैं, पूछते हैं कि ब्राह्मण, द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उन्होंने किस प्रकार अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की? वे क्रुदेश में कैसे आए तथा वे महापराक्रमी द्रोण किसके पुत्र थे? साथ ही अस्त्र शस्त्र के विद्वानों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा जो द्रोण का पुत्र था कैसे उत्पन्न हुआ? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप विस्तार पूर्वक कहिए। कथम समभवद् द्रोणः कथम समभवद्द्रोणः कथम चास्त्राण्यवाप्तवान् कथम चागात कुरुन ब्रह्मन् कस्य पुत्रः स वीर्यवान् कथम चास्य सुतो जातः सोऽश्वत्थामास्त्रवित्तमः एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण प्रकीर्तय। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण प्रकीर्तय। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन ऋषि बोलते हैं कि जन्मेजय, गंगा द्वार में भगवान भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि रहते थे। हरिद्वार गंगा द्वार में भगवान भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध महर्षि रहते थे। वह सदा अत्यंत कठोर व्रतों का पालन करते थे। एक दिन उन्हें एक विशेष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करना था, इसलिए वे भरद्वाज मुनि महर्षियों को साथ लेकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां पहुंचकर महर्षि ने प्रत्यक्ष देखा, घृताची अप्सरा पहले से ही स्नान करके नदी के तट पर खड़ी हो वस्त्र बदल रही है। वह रूप और यौवन से संपन्न थी, जवानी के नशे में मद से उन्मत्त हो जान पड़ती थी। उसका वस्त्र खिसक गया और उसे उस अवस्था में देखकर ऋषि के मन में काम वासना जाग उठी। परम बुद्धिमान भरद्वाज जी का मन उस अप्सरा में आसक्त हुआ। इससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। ऋषि ने उन वीर्य को द्रोण यज्ञ कलश में रख दिया। तब उन बुद्धिमान महर्षि को उस कलश से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह द्रोण से जन्म लेने के कारण द्रोण नाम से विख्यात हुआ। उसने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया। प्रतापी महर्षि भरद्वाज अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने महाभाग अग्निवेश को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी थी। जन्मेजय, अग्निवश मुनि साक्षात अग्नि के पुत्र थे। जन्मेजय, अग्निवेश मुनि साक्षात अग्नि के पुत्र थे। उन्होंने अपने गुरुपुत्र भरद्वाज नंदन द्रोण को उस आग्नेय नामक महान अस्त्र की शिक्षा दी। उन दिनों पृषत नामक प्रसिद्ध एक भूपाल महर्षि भरद्वाज के मित्र थे। उन्हें भी उसी समय एक पुत्र हुआ जिसका नाम था द्रुपद। वह राजकुमार क्षत्रियों में श्रेष्ठ था। वह प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर द्रोण के साथ खेलता और अध्ययन करता था। नरेश्वर जन्मेजय, पृषत की मृत्यु हो जाने पर महाबाहु द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। कुछ दिनों बाद भगवान भरद्वाज भी स्वर्गवासी हो गए और महातपस्वी द्रोण उसी आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। वे वेदों और वेदांगों के विद्वान तो थे ही, तपस्या द्वारा अपनी संपूर्ण पाप राशि को दग्ध कर चुके थे। उनका महान यश सब ओर फैल चुका था। एक समय पितरों ने उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की प्रेरणा दी। अतः द्रोणाचार्य ने पुत्र के लोभ से शरद्वान की पुत्री कृपि को धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण किया। कृपि सदा
अग्निहोत्र, धर्मानुष्ठान और इंद्रिय संयम में उनका साथ देती थी। गौतमी कृपी ने द्रोण से अश्वत्थामा नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस बालक ने जन्म लेते ही उच्च ही श्रवा घोड़े के समान शब्द किया। उसे सुनकर अंतरिक्ष स्थित किसी अदृश्य चैतन्य ने कहा, इस बालक के चिल्लाते समय अश्व के समान शब्द संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा है, अतः यह अश्वत्थामा नाम से ही प्रसिद्ध होगा। उस पुत्र से भरद्वाज नंदन द्रोण को बड़ी प्रसन्नता हुई। बुद्धिमान द्रोण उसी आश्रम में रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। राजन, किसी समय उन्होंने सुना कि महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम जी इस समय सर्वज्ञ एवं संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं तथा शत्रुओं को संताप देने वाले वे विप्रवर ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं। द्रोण ने यह सुनकर कि परशुराम जी के पास संपूर्ण धनुर्वेद और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान है, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। इसी प्रकार उन्होंने उनसे नीति शास्त्र की शिक्षा लेने का भी विचार किया। फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी शिष्यों से घिरे हुए महातपस्वी महाबाहु द्रोण परम उत्तम महेंद्र पर्वत पर गए। महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर महान तपस्वी द्रोण ने क्षमा एवं शम दम आदि गुणों से युक्त शत्रुनाशक भृगुनंदन परशुराम का दर्शन किया। तत्पश्चात शिष्यों सहित तत्पश्चात शिष्यों सहित महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर महान तपस्वी द्रोण ने क्षमा एवं शम दम आदि गुणों से युक्त शत्रुनाशक भृगुनंदन परशुराम जी का दर्शन किया। तत्पश्चात शिष्यों सहित द्रोण ने भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी के समीप जाकर अपना नाम बताया। यह भी कहा कि मेरा जन्म अंगिरस कुल में हुआ है। इस प्रकार नाम और गोत्र बताकर उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और परशुराम जी के चरणों पर प्रणाम किया। तदनंतर सर्वस्व त्याग कर वन में जाने की इच्छा रखने वाले महात्मा जमदग्नि कुमार से द्रोण ने इस प्रकार कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं महर्षि भरद्वाज से उत्पन्न उनका अयोनिज पुत्र हूँ। आपको यह ज्ञात हो कि मैं धन की इच्छा से आया हूँ। मेरा नाम द्रोण है। यह सुनकर समस्त क्षत्रियों का संहार करने वाले महात्मा परशुराम उनसे यूं बोले, द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारा स्वागत है। तुम जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहो। उनके इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज कुमार द्रोण ने नाना प्रकार के धन रत्नों का दान करने की इच्छा वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम से कहा, महान व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं आपसे ऐसे धन की याचना करता हूं जिसका कभी अंत ना हो। तो वैशंपायन उवाच, वैशंपायन ऋषि ने कहा था कि गंगाद्वारं प्रति महान बभूव भगवान ऋषि भरद्वाज इति ख्यातः सततं संसिताव्रतः सोऽभिषेक्तु ततो गंगा पूर्व में वागमन्नदीं महर्षिभिः भरद्वाजो हविर्धाने चरन्पुरा ददर्शाप्सरसं साक्षात् घृताचीमा प्लुतां ऋषिः रूपयौवनसम्पन्ना मददृप्तां मदालसां तस्या पुनर्नदीतीरे वसनं पर्यवर्तता वयपकृष्टाम्बरां दृष्ट्वा तां ऋषिश्च कमे ततः तत्र संसक्तमनसो भरद्वाजस्य धीमतः ततोऽस्य रेतश्च स्कन्धा तादृशी द्रोण आदधे तथा संभवद्रोणः कलशे तस्य धीमतः अध्यगीष्ट स वेदांश वेदांगानि च सर्वशः अग्निवेशं महाभागं भरद्वाजा प्रतापवान् प्रत्यपादयदाग्नेयमस्त्रमस्त्राविदाम्बरः अग्नेस्तु जातः स मुनिस्ततो भरतः सत्तमा भारद्वाजं तदाग्नेयं महास्त्रं प्रत्यपादयत् भरद्वाज सखा चासीत् पृषतो नाम पार्थिवः तस्यापि द्रुपदो नाम तदा समभवत् सुतः स नित्यमाश्रमं गत्वा द्रोणेन सह पार्थिवः क्रीडाध्ययनं चैव चकार क्षत्रियर्षभः ततो व्यतीते पृषते स राजा द्रुपदोऽभवत् पञ्चालेषु महाबाहुरुत्तरेषु नरेश्वरः भरद्वाजोऽपि भगवानारुरोह दिवं तदा तत्रैव च वसन् द्रोण तपस्तेपे महातपा वेदाङ्गविद्वान् स तपसा दग्धकिल्बिषः तथा पितृन्यक्तात्मा पुत्रलोभान् महायशा शारद्वतीं ततो भार्यां कृपीं द्रोणान् विवन्दिता
अग्निहोत्रे च धर्मे च दमे च सततं रताम् अलभत गौतमी पुत्रम् अश्वत्थामानमेव च स जातमात्रो व्यनदद यथैवाच्चैः श्रवा हयः तच्छ्रुत्वान्तर्हितं भूतमन्तरिक्षस्थमब्रवीत् अश्वत्थसेवास्य यतस्थाम नदतः प्रदिशो गतम् अश्वत्थामेव बालोऽयं तस्मान्नाम्ना भविष्यति सुतेन तेन सुप्रीतो भरद्वाजस्ततोऽभवत् तत्रैव च वसन् धीमान् धनुर्वेद परोऽभवत् सा शुश्राव महात्मानं जामदग्न्यं परन्तपं सर्वज्ञानविदं विप्रं सर्वशस्त्राभृताम्बरं ब्राह्मणेभ्यस्तदा राजन् दित्सन्तं वसु सर्वशः स रामस्य धनुर्वेदं दिव्यानि अस्त्राणि चैव श्रुत्वा तेषु मनश्चाके नीतिशास्त्रे तथैव च ततः स व्रतिभिः शिष्यैस्तोपयुक्तैर्महातपावृतः प्रायान् महाबाहुर्महेन्द्रं पर्वतिक्तमा ततो महेन्द्रमासाद्य भारद्वाजो महातपाः शान्तं दान्तममित्रमग्न शान्तं दान्तममित्रघ्नमपश्यद् भृगुनन्दनं ततो द्रोणो वृतः शिष्यैरूपगम्य भृगु द्वहम् आचख्यावात्मनो नाम जन्मचाङ्गीरसः कुले निवेद्य शिरसा भूमौ पादौ चैवाभ्यवादयत् ततस्तं सार्वमुत्सृज्य वनं जिगामिषुं तदा जामदग्न्यं महात्मानं भारद्वाजौ ब्रवीदिदिं भरद्वाजात् समुत्पन्नं तथा त्वं माम योनिजम् आगतं विक्तकामं मां विद्धिं द्रोणं द्विजर्षभा तमाब्रवीन महात्मा स सर्वक्षत्रियमर्दनः स्वागतं ते द्विजाश्रेष्ठा यदिच्छसि वदस्व मे एवमुक्तस्तु रामेण भरद्वाजो मब्रवीद्वचः रामं प्रहर्तां श्रेष्ठं दितः सन्तं विविधं वसु अहं धनमनन्तं हि प्रार्थये विपुलावृता। इस पर परशुराम जी कहते हैं, राम उवाच, राम परशुराम कहते हैं कि तपोधन, मेरे पास यहाँ जो कुछ स्वर्ण तथा अन्य प्रकार का धन था वह सब मैंने ब्राह्मणों को दे दिया है। इसी प्रकार ग्राम और नगर की पंक्तियों से सुशोभित होने वाले समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दे दी है। अब मेरा यह शरीर मात्र बचा है, साथ ही नाना प्रकार के बहुमूल्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अवशिष्ट है। अतः तुम अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अथवा यह शरीर मांग लो, इसे देने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूँ। द्रोण, बोलो मैं तुम्हें क्या दूं, शीघ्र उसे कहो। राम उवाच हिरण्यं मम यच्चानिद वसु किंचिदीह स्थितम् ब्राह्मणेभ्यो मया दत्तं सर्वमेतत् तपोधन तथैवेयं धरा देवीं सागरान्ता सपत्तना कश्यपाय मया दत्ता कृत्स्ना नगरमालिनी शरीरमात्रमेवाद्य ममेदमवशेषितम् अस्त्राणि च महार्हाणि शास्त्राणि विविधानि च अस्त्राणि वा शरीरं वा वरयेन् तन्मयोद्यतं वृणीष्व किं प्रेक्षामि तुभ्यं द्रोणावदासु तत्। द्रोण उवाच, द्रोण कहते हैं कि भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग रहस्य तथा संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। तब तथास्तु कहकर भृगुवंशी परशुराम जी ने द्रोण को संपूर्ण अस्त्र प्रदान किए तथा रहस्य और व्रत सहित संपूर्ण धनुर्वेद का उपदेश किया। वह सब ग्रहण करके द्विश्रेष्ठ द्रोण अस्त्र विद्या के पूर्ण पंडित हो गए और अत्यंत प्रसन्न हो अपने सखा द्रुपद के पास गए। अस्त्राणि में समग्राणि संसहाराणि भार्गव संप्रयोग रहस्यानि धातुमर्हस्य यशेषतः तथेत्युक्त्वा ततस्तस्मै प्रादादस्त्राणि भार्गव सरहस्यावृतं चैव धनुर्वेदमशेषतः प्रतिगृह्य तु तत्सर्वं कृतास्त्रो द्विजसत्तमा प्रियं सखायं सुप्रीतो जगामा द्रुपदं प्रति। यदि श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि द्रोणस्य भार्गवदस्त्र प्राप्तौ ऊनत्रिंशदधिकशततमो अध्यायः 129वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में द्रोण को परशुराम जी से अस्त्र विद्या की प्राप्ति विषयक 129वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।